जी बेशक। आला हजरत कहते हैं या इलाही जब नज़ा का वक्त आए शादी दीदार हुस्न मुस्तफ़ा का साथ हो। या रसूल अल्लाह जब मैं मर रहा हूँ मेरे सामने आपका जलवा आ जाए, आपके दीदार की इतनी खुशी होगी कि मैं मौत की तकलीफ को भूल जाऊंगा। हाय हाय कितनी बार ऐसा होता। हजरत उमर ने देखी थी मदीने वालों की भूख देखी थी हजरत उमर ने। खुद हजरत उमर के घर में कितनी बार फाके होते थे, कितनी रातें फाके से गुजरती थी। खुद हजरत उमर के घर में फाके होते। आज ईरान को फतह करके आए माल गनीमत के तौर पे जब माल लाए मदीने की गलियों में माल का ढेर लगा। हजरत उमर की आंख में आंसू, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मदीने वालों को ये दिन दिखाया। अब मदीने में कोई फाके से नहीं सोएगा। अब मदीने में यतीम बच्चे भूख से नहीं रोएंगे। अब मदीने में गरीब भूख से नहीं कराएंगे। हजरत उमर ने सहाबा से कहा जाओ ये माल मदीने के गरीबों में तकसीम कर दो। जाओ ये माल मदीने के गरीबों में बांट दो। जाओ ये माल मदीने के गरीबों को दे दो। माल मदीने के गरीबों में तकसीम किया जा रहा है, मदीने के गरीबों में बांटा जा रहा है। हजरत उमर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। अब कैदियों को पेश किया गया। किनको पेश किया गया? चूंकि जो हाथ आता था उसे कैदी बना लिया जाता था। बहुत तवज्जो से सुना, मैंने किताबों के नाम बता दिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तकरीर तो बहुत सुनते हो लेकिन आज याद हुसैन कॉन्फ्रेंस है तो सुनो हुसैन की याद ताज़ा। हाय हाय हुसैन की शहादत तो सब सुनते हैं मगर आज हुसैन की सीरत सुनो। सुभान अल्लाह। दिल लग रहा कि नहीं लग रहा? नींद तो नहीं आ रही है ना? देखो भाई वक्त तो नींद का है लेकिन आप सुनने ही आपका करम है, बड़ी बात। और इतनी मोहब्बत से सुनने, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप इतनी मोहब्बत से सुनेंगे, लेकिन वाकई आप बहुत मोहब्बत से सुनते हैं। तो अगर आप सुन रहे हैं तो मैं मोहब्बत से सुनाऊंगा, सुनेंगे ना? है अल्लाह सलामत रखे। हजरत उमर की बारगाह में कैदियों को पेश किया गया। कहा हुजूर इनका क्या करे? कहा अब ईरान से तो कोई फिदिया देने आएगा नहीं इनका, क्योंकि बहुत दूर है ईरान, कौन फिदिया करेगा? बात समझ मारी कि नहीं आ रही? कौन फिदिया करेगा? क्योंकि जंगे बद्र में जब सरकार ने 70 काफिरों को बंदी बनाया था तो उनका फिदिया दे करके उन्हें छुड़ाया गया था। ठीक है, तो दूर का मसला नहीं था, लेकिन आज कौन छुड़ाए? हजरत उमर ने फरमाया सबको बांट दो, सबको बांट दो। तो गुलाम बना लिया जाता था। औरतें होती थी उन्हें कनीज बना लिया जाता था। उस जमाने में कनीजें भी होती थी, गुलाम भी होते थे। समझ रहे हैं आप? उस वक्त का कायदा कानून ये था। तकसीम की जब बात आई तो हजरत उमर की एक औरत पर नजर पड़ी। हजरत उमर ने फरमाया ये लड़की कौन है? इसका अंदाज अलग है, इसका उठना बैठना अलग है, इसका अंदाज औरों से जुदा है। कहा हुजूर ये कोई आम लड़की नहीं, ईरान के बादशाह की बेटी शहरबानो है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये शहजादी ईरान है, ये शहजादी ईरान है, ये शहरबानो है। हजरत उमर ने फरमाया इसे अलग कर दो, इसे किसी की कनीज ना बनाओ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि इसकी जिंदगी ईरान में शहजादी बन के गुजरी है, मदीने में ये किसी की कनीज बना दी गई तो घुट घुट के मर जाएगी। और उमर किसी पे जुल्म नहीं करता, इसको किसी की कनीज ना बनाया जाए। कहा हुजूर पे क्या किया जाए? कहा मदीने में कोई अच्छा सा नौजवान तलाश करो, इसे किसी की बीवी बना के उसके घर की मलका बना दिया जाएगा। है ना?
किसी से निकाह करा दिया जाए, शादी करा दी जाए, ताकि उसकी बीवी बन के उसके घर की मलका बन के जिंदगी आजादी में गुजार लेगी। तो सारे सहाबा ने कहा हुजूर नामुमकिन है, ये बड़ी मगरूर लड़की है, इसने बड़े बड़े राजों को ठुकराया है, बड़े बड़े महाराजों को ठुकराया है, बड़े बड़े शहजादों को ठुकराया है। अरे ये जब राजे महाराजों को खातिर में ना लाई तो मदीने के गरीबों को कहां से खातिर में ले आएगी। हजरत उमर ने फरमाया पूछ के तो देखो, पूछने में क्या जाता है। ठीक है पूछ लेते। शहरबानों के पास हजरत उमर के कासिद पहुंचे और बड़ी इज्जत के साथ रखा गया। ओ शहरबानों, हमारे अमीरुल मोमिनीन चाहते तुम्हें कनीज ना बना के किसी नौजवान के साथ शादी करा दे, मर्जी है तुम्हारी। शहरबानों ने कहा हम कैदी बन जाएंगे, मर जाएंगे, फांसी पे चढ़ जाएंगे, मगर शादी हमें मंजूर नहीं है। कहा क्यों? कि जब हमें शहजादे नहीं कबूल हुए, जब बड़े बड़े शहजादों को हमने ठुकरा दिया, तो ये मदीने के चरवाहे हमें क्या पसंद आएंगे? ये मदीने के चरवाहे हमें क्या पसंद आएंगे? अपने अमीर से जाके कह दो, उमर से कह दो, हम मरना तो पसंद करेंगे मगर किसी से शादी करना पसंद नहीं करेंगे। सहाबा ने कहा शहरबानो ये ऑफर है तुम्हारे लिए, शादी जबरदस्ती नहीं होती इस्लाम में, तवज्जो करें। शादी जबरदस्ती ना उमर करा सकता ना हम करा सकते, ये तो ऑफर है आपके लिए। लड़का देख लो, अगर पसंद आए तो हाँ करना, पसंद ना आए तो ना करना, जबरदस्ती नहीं है। कहा क्या मतलब? मेरे साथ उमर जबरदस्ती नहीं करेगा? कहा नहीं, इस्लाम रजामंदी का नाम है। बेशक सुभान ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हारी मर्जी होगी तो शादी होगी, तुम मना कर दोगी तो जबरदस्ती नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह। शहरबानों ने जब ये सुना तो मचल गई, कहने लगी ये कानून उमर का लाजवाब कानून है, बड़ा बेस्ट कानून है, बड़ा अच्छा कानून है। हमारे यहाँ ऐसा कानून नहीं है। हमारे यहाँ अगर दुश्मन की बेटी आ जाए तो हमारे सिपाही उसकी इज्जत को नोच डालते हैं, उनकी बोटियों को नोच डालते हैं, उसकी इज्जत को तार तार कर देते हैं। जैसे कुत्ता किसी गोश्त के लोथड़े के साथ व्यवहार करता, इसी तरीके से अगर दुश्मन की बेटी हमारे सिपाहियों के हाथ लग जाए तो उसकी इज्जत कुत्तों से भी बुरी नोचते हैं। मगर वारे उमर तेरा कानून कि तू तो शादी भी बगैर मर्जी के कराने को तैयार नहीं है। सहाबा ने कहा शहरबानो ये कानून उमर का नहीं है, बल्कि ये उमर के नबी का कानून है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सरकार मुजाहिदे मिल्लत याद हुसैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अगर कोई उठ के जाएगा तो फिर वो बात अधूरी रह जाएगी, उसको समझ में ही नहीं आएगी। मैं इस मोड़ पे आपको ले आया हूं कि इस वक्त जो है आपको जाने का नहीं है, इस वक्त सुनकर ये सोचने का वक्त है कि ये तारीख लेकर के कहाँ जा रही है, किस मोड़ पे लेकर के जा रही है तारीख। कहा वारे इस्लाम में तेरी अजमत पे कुर्बान, शहरबानो बोली वारे इस्लाम में तेरी अजमत पे कुर्बान, कैद में हो के भी जिंदगी आजाद नजर आती है। सुभान अल्लाह, हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उम्र की कैदी हूं, लेकिन शादी का चुनाव मुझे खुद करने का इख्तियार है। कैद में होके भी जबरदस्ती नहीं हो सकती। वारे इस्लाम में तेरी अजमत पर कुर्बान, क्या इस्लाम का मिजाज है। शहरबानों ने कहा जब मेरी मर्जी पे है तो कोई बात नहीं, लाओ लड़का तलाश करके जो तुम्हारी नजर में सबसे बेहतर हो मदीने में। पसंद आएगा तो हाँ करेंगे, पसंद नहीं आएगा तो ना करेंगे।
हजरत उमर की बारगाह में पहुंचे, कहने लगे हुजूर बड़ी मुश्किल से शहरबानो तो मान गई, पहले तो मना कर रही थी, मगर जब हमने इस्लाम का कानून बताया कि जबरदस्ती नहीं है, एक बार ट्राई करके देख लो, हो सकता है लड़का पसंद आ जाए, ट्राई करने में क्या जाता है। जब इस्लाम का कानून पेश किया, जब इस्लाम का हमने तरीका पेश किया तो शहरबानों को भाग गया, पसंद आ गया। शहरबानों ने कहने लगी चलो अगर लड़का पसंद आएगा तो कर लेंगे, लेकिन उमर हमारी नजरों में तो कोई है नहीं कि जिसको ये कबूल कर ले, जिसके साथ ये राजी हो जाए। उमर मदीने में कौन ऐसा है कि जिसको शहरबानों एक्सेप्ट कर लेगी, कबूल कर लेगी। जलसे में आने वालों अगर अच्छा लगे तो खड़े होकर नारा देना। हजरत उमर ने फरमाया मेरी नजर में एक लड़का है। कहा या अमीर अल मोमिनीन आपकी नजर में कौन है कि जिसको शहरबानों फेल ना करे, जिसको शहरबानों रिजेक्ट ना करे। हजरत उमर ने फरमाया मेरी नजर में है, अगर ये ईरान की शहजादी शहरबानों है तो मेरी नजर में इस्लाम का शहजादा अली का बेटा हुसैन है। हाय हाय जोर से बोलो यार। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली या अली। हजरत उमर ने फरमाया मेरी नजर में अली का बेटा इस्लाम का शहजादा हुसैन है। हाय हाय हाय, ये रावजियों के मुंह पे थप्पड़ है। बेटा उमर का भी जवाब था, और हम मनसब तो हजरत उमर थे ना, वो शहजादी है जी जी, तो खिलाफत की कुर्सी पर हजरत उमर है, हम मनसब तो ये हुए ना। तो ये कहते कि मेरा बेटा है, इसके हम मनसब, शहजादा तो मेरा बेटा हुआ ना। लेकिन उमर ने अपने बेटे को पेश नहीं किया, इसलिए कि उमर को पता है उमर का बेटा होना और है, मुस्तफा का नवासा होना और है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये रावजियों के मुंह पे थप्पड़ है कि अहले बैत की क्या कदर है हजरत उमर की नजर में, बेशक। हुसैन की क्या कदर है हजरत उमर की नजर में। अब जब हुसैन का नाम आया तो सब खामोश हो गए। अब कौन बोले? हुसैन का नाम आया तो सब खामोश। अब कौन बोले? सब खामोश। कोई बोलने को तैयार नहीं। कहा लाओ हुसैन को बुला के लाओ। मौला हुसैन को बुलाया गया। हजरत हुसैन आए। हजरत हुसैन से हजरत उमर ने फरमाया हुसैन हम तुम्हारा निकाह कराना चाहते, शादी कराना चाहते हैं, क्या मर्जी है? चूंकि इस्लाम में शादी जभी होती है जब लड़का लड़की दोनों राजी हों। ऐसा आप तरीका पूरी दुनिया में किसी मजहब में नहीं दिखा सकते। इस्लाम में निकाह ही इस चीज का नाम है, इजाब व कबूल का। जी जी है ना जी, दोनों इजाब व कबूल कर ले, निकाह हो गया। किसी भी मजहब में इजाब व कबूल है ही नहीं ना, इजाब व कबूल है ही नहीं। अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके रस्म और रिवाज है, मगर वारे इस्लाम तेरी अजमत पे कुर्बान। लड़की अगर रजामंद हो कह दे हाँ गवाहों की मौजूदगी में मैं निकाह करना चाहती हूँ, लड़का गवाहों की मौजूदगी में कह दे मैंने उस लड़की को इतने मेहर के बदले अपने निकाह में कबूल किया, तो ये शादी हो गई। अगर दोनों में से एक भी कबूल ना करे, दोनों में से एक भी रजामंद ना हो तो निकाह नहीं होगा। क्या इस्लाम का लाजवाब तरीका है। बादशाह भी एक गरीब की बेटी से जबरदस्ती शादी इस्लाम के नुक्ते नजर से नहीं कर सकता। हजरत हुसैन से पूछा हुसैन तुम्हारी शादी कराना चाहते, तुम्हारा निकाह कराना चाहते, क्या मर्जी है? मौला हुसैन ने फरमाया जो अमीरुल मोमिनीन की मर्जी वो हुसैन की मर्जी। रावजियों के मुंह पे ये भी थप्पड़ है, हुसैन को भी उमर से मोहब्बत है, तभी तो कह रहे जो आपकी मर्जी वो मेरी मर्जी। अगर मोहब्बत नहीं होती तो आप कैसे कह देते? जी जी, मगर आप वफादार बाप के वफादार बेटे हैं, सच्चे बाप के सच्चे बेटे हैं, अच्छे बाप के अच्छे बेटे हैं, मुत्तकी बाप के मुत्तकी बेटे हैं, बड़े बाप के बड़े बेटे, नेक बाप के नेक बेटे।
कहने लगे बाबा अली से एक बार जरूर पूछ लो। हाय हाय, जरा जोर से बोलो यार। हाँ, आज का गद्दार बेटा भी घूम रहा, बेकार बेटा भी घूम रहा, मक्कार बेटा भी घूम रहा मार्केट में। अगर बाप कहीं और से रिश्ता करना चाहता तो कहता नहीं, हम तो रिश्ता वहीं से करेंगे जहां से हमारी बात चल रही है। पहले ही पसंद कर के रखा है, जबरदस्ती कर रहा है, नहीं मैं तो वहां से शादी करूंगा, मर जाऊंगा। अगर ना कराओ तो चूहे की दवा खा के मरने तैयार है, मर जाऊंगा, वहीं से शादी करूंगा। हंसने की नहीं, रोने की बात है। जिस बाप ने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस माँ ने तुझे दूध पिला करके जवान किया, परवान चढ़ाया, आज उनके नशे मन में आग लगा रहा है। आज मुझे बता दे, उनकी उम्मीदों के चमन को तराश कर रहा है। आज उस माँ को ठुकरा रहा है, आज उस बाप को ठुकरा रहा है। अफसोस, आज तो बेटियां भी ऐसी बेहया हो गई है कि अपनी माँ बाप से आगे बढ़ के कहती हैं फला जगह शादी करेंगे। जबरदस्ती है। अगर माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकले तो कहती हैं भाग जाएंगे। चाहे तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकले, चाहे तुम्हारी नाक कटे, कुछ भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम तो फला लड़के से। अफसोस होता है, अफसोस होता है। खुदा की कसम, मेरी आंखों के सामने बरेली की एक लड़की ने, बरेली शरीफ जो हमारी अकीदतों का मरकज है, और ये खाली बरेली का नहीं, ये हर जगह का मामला है। जी जी जी। गैर मुस्लिम लड़के से शादी रचाई, बाप हाथ जोड़ता रहा, टोपी उसके कदमों में रख दी, मेरी बच्ची मेरी लाज रख ले। मेरे पुरखों ने ऐसा नहीं किया है। तू किसी के साथ भी कहे मैं शादी कर दूंगा, मगर ईमान वाला हो, वो मोमिन हो, मैं मना नहीं करूंगा, मगर मेरी बच्ची तू मेरी इज्जत की लाज रख ले। गैर मजहब वाले के साथ ना जा, मगर बाप की बेटी ने बाप की टोपी को ठुकरा दिया, बाप की टोपी पे खाक डाल दिया, कलेजा फट गया उस बाप का। गैर मजहब वाले के साथ चली गई जलसे में आने वाला। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, तुम्हारी बेटियों से मोहब्बत नहीं है। बस वजह क्या है? उनका मजहब छीनना है। और वो बेटियां जो उनसे शादी करती हैं, साल 2 साल के बाद फिर जानवरों से बदतर उनके साथ सलूक किया जाता है। ये बात भी हकीकत है, ये बात भी हकीकत है। फिर वो कहती हैं ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। बेटियों, मेरी बात को गौर से सुनो। गरीब के साथ शादी कर लो, फकीर के साथ शादी कर लो। और हुजूर नजीब मियाँ ने, जो महरारा शरीफ के गद्दी नशीन है, जो आला हजरत का पीर खाना है, जो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का पीर खाना है, हुजूर नजीब मियाँ ने तो कहा है कलबे का शरीक हो, ईमान वाला हो तो बिरादरी भी ना देखो, शादी कर लो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सरकार मुजाहिदे मिल्लत यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। क्यों कहा हुजूर नजीब मियाँ ने? ये इसलिए कहा कि तुम बिरादरी में रिश्ता देखोगे, तुम्हारी बिरादरी में हो सकता है रिश्ता ना मिल सके, तेरी बच्ची के कदम डगमगा जाएं, तेरे बच्चे के कदम डगमगा जाएं। इसलिए चाहे दूसरी बिरादरी हो, मगर ईमान वाला हो, सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, तेरे अकीदे का मानने वाला हो, तेरे मजहब का हो। बिरादरी से कुछ नहीं होता, रिश्ता कर ले, कम से कम तेरे बच्चे गैर मजहब वालों के साथ जाने से बच जाएंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बात बता दूं मैं आपको, खुदा की कसम, मेरी इन आंखों ने देखा। मैं सफर करता हूँ, बुर्का पहन के, हिजाब पहन के हमारी बच्चियां उनकी मोटरसाइकिलों पे घूम रही हैं जिनके यहाँ ओम लिखा है। दिल फट जाता है, बड़ा अफसोस होता मेरे भाई। और ये आम हो गई ये चीज, अब ये ढकी छुपी नहीं रह गई। कमी हमारी है मेरे भाई, कमी हमारी है। इसलिए कि हमने अपनी बच्चियों को ए फॉर एप्पल तो सिखाया, बी फॉर बॉल तो सिखाया, मगर हमने अपने बच्चे को ए फॉर अल्लाह नहीं सिखाया।
बी फॉर बिस्मिल्लाह नहीं सिखाया। काश हम अपने बच्चों को खुदा की कसम जब इनकी घुट्टियों में इस्लाम भर देते, अपनी बेटी की घुट्टी में हम जो थे हजरत फातिमा का किरदार भर देते, हम अपनी बच्ची को जवान करते तो फातिमा का किरदार देकर जवान करते, फातिमा का पर्दा देकर जवान करते, अपनी बच्चियों को हजरत फातिमा की सीरत सुना सुना कर जवान करते। खुदा की कसम आज रिजल्ट ये ना होता। आज हमारी माँ अपने बच्चों को कार्टून दिखा दिखा के पालती है। आज बच्चे मोबाइल पे दिन भर लग गए हैं, कार्टून देख रहे हैं। मगर मुसलमानों कान खोल कर सुनो, आज कार्टून देखने वाली बच्ची ही तो कार्टून बनी पड़ी है, कार्टून देखने वाला बेटा ही तो जवान हो के कार्टून बना। वो मेरी माँ का दूध मेरी रगों में खून बन के दौड़ा तो मुझे बिस्तर पे लेटने नहीं देता था, कहता था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तेरी माँ का दूध तेरे ऊपर हराम है, अरे तू बिस्तर पे सोता रहे और बैतुल मुकद्दस ईसाइयों के कब्जे में रहे, जब तक बैतुल मुकद्दस आजाद ना हो जाए तेरे ऊपर नींद हराम है। काश बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काश माए अपनी बच्चियों को किरदार फातिमा देकर जवान करे। मेरी बहनों, मेरी माँ अपनी बच्चियों को कुछ जेवर देना ना देना, इन्हें बालियां पजेबे बना के देना या ना देना, मगर मैं हाथ जोड़ कर अर्ज करता हूँ अपनी बेटी को किरदार फातिमा दे देना कि बेटी मर जाना मगर इज्जत का सौदा ना करना, बेटी मर जाना मगर ईमान का सौदा ना करना। मेरी बेटी तेरी माँ गरीब है, तुझे पजेब ना दे सकी, तुझे बाली ना दे सकी, मगर उस फातिमा का तुझे किरदार दे के जा रही है। अगर ईमान का तूने सौदा ना किया, ईमान के साथ चली गई तो तेरी माँ का वादा है मैदाने महशर में फातिमा का जन्नत में पड़ोस मिलेगा, जन्नती जेवर मिलेगा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अल मदद, अल मदद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाय हाय हाय, ये पैगाम इस जलसे से लेके जाओ मेरा। खुदा की कसम, बेटा अगर दीन सीख जाए तो घर की दहलीज तक दीन आ जाता है, और अगर बेटी दीनदार हो जाए तो नस्लों तक दीन चला जाता है। बेटी को दीनदार बनाओ, बेटियों को दीन सिखाओ। जलसे में आने वाले, कल की माँ अपनी बेटियों को पालती थी तो ये घुट्टी दे दे के पालती थी। तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंखें सल्ले अला कहते कहते। जिन माओ ने अपनी बेटियों को ये घुट्टी पिला पिला के पाला है, मेरी नजर में एक बेटी आज भी है, कर्नाटक की है वो बेटी रहने वाली। जब स्कूल में गई हिजाब ओढ़ के तो भेड़ियों ने उसके हिजाब की मुखालफत करी, शेरनी बन के खड़ी हो गई और नारे तकबीर लगा के उसने बता दिया, जालिमो ये कनीज़े फातिमा जान तो दे सकती है मगर ईमान का सौदा ना करेगी। उसी बेटी का नाम मुस्कान है। आपने सुना होगा, क्या है उसका नाम? मुस्कान है। उसकी बेटी को 5 लाख का इनाम दिया था जमात वालों ने। कितना इनाम दिया था यार? उन्होंने उस 5 लाख के इनाम को चाहता तो अपनी बेटी की शादी में लगा देता। उसके बाप ने 5 लाख का एम्बुलेंस खरीद के मरीजों के लिए फ्री कर दिया। हाय 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 हाय। जो बेटियां कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारती हैं, उनके ठोकर पे मारती हैं वो दुनिया की दौलत को, हैं? और हमारी बेटियां कलमा पढ़ के गैरों के पल्ले में जा रही है, गैरों से नजरें मिला रही है। मेरे भाई, कहीं ना कहीं हमारी तरबियत में कमी है। अपनी तरबियत पर नजरें सानी करो। अगर तरबियत तेरी अच्छी होगी, तू मर भी गया, तेरी बेटी कभी भी इज्जत का सौदा ना करे। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मेरी तकरीर का लुब्बे लुबाब यही है, मेरी तकरीर का निचोड़ यही है कि अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाकर चले जाओ। ठोकर पे है दुनिया की दौलत हमारी।
इज्जत से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। बेशक। हाँ, एक बेटी का मेरे पास फोन आया, दिल कांप उठा, कहने लगी हजरत मैं तबाह हो गई। मैंने कहा क्या हुआ बहन? कहने लगी हजरत मेरे बाप का इंतकाल हो गया, हम 5 बहनें जवान थे, हमने अपने रिश्तेदारों के सामने दामन फैलाए कि हमारे रिश्ते कर दो, शादियां कर दो, चाहे गरीबों से कर दो, लेकिन किसी भी रिश्तेदार ने हमें घास न डाली। हम भी बहुत जालिम हो गए। अगर कोई गरीब बच्ची है तो हम उसे सहारा देने तैयार नहीं है, हमें जहेज की बहुत डिमांड है, हमें माल की बहुत भूख है। कहने लगी हजरत फिर मेरे कदम डगमगा गए, एक काफिर से मैं इश्क कर बैठी और उससे मैं शादी कर ली, जबकि उसका ये कदम गलत था, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूर हमने किया। जी जी। अगर हमारा मुआशरा निकाह को इतना हार्ड ना करता, इतना सख्त ना करता, तो शायद वो बच्ची गलत कदम ना उठाती। लोगों, इन शादियों को भी आसान करो, इन निकाह को भी आसान करो, जहेज की डिमांडों में आग लगा दो। या रसूल अल्लाह का नारा लगा के कहो आका तुम्हारी उम्मत की बेटियों से आपकी रजा के खातिर हम शादी कर रहे। अगर माल ही चाहिए तो अल्लाह से मांगो, अगर अल्लाह की रहमत जोश में आई तो तुझे माला माल कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगी कि मैंने उससे शादी कर ली, 1 साल हुआ था उससे शादी करे, मुझे एक बच्चा भी हुआ उससे, और उस जालिम में मेरे साथ वो सलूक किया कि कोई जानवरों के साथ नहीं करता। कहने लगी मुझे ज़बरदस्ती शराब पिलाता था, खिंजीर का गोश्त खिलाता था। बताओ, उसके बावजूद भी फिर मेरे साथ ज्यादतियां, जो बड़ी जानवरों से बदतर सलूक मेरे साथ किया। कहने लगी अगर अपनी मजहब वालों में मैंने शादी की होती तो मैं अपने रिश्तेदारों को बुला के प्रेशर डालती, लेकिन अब किससे प्रेशर डलवाऊं? अरे अगर आपस में शादी आपकी हो और लड़का अगर परेशान करे तो आप रिश्तेदारों को नहीं इकट्ठा कर लोगे, 4 भले आदमियों को इकट्ठा करोगे। हजरत आप आइए, आप आइए, आप आइए, लड़की का फूफा, लड़के का फूफा, उसका मामा, उसका खालू, मेरी बेटी को ये परेशान कर रहा, प्रेशर डालेंगे, मानेगा? लेकिन जब मजहब में चले गए तो मुझे बताओ कौन प्रेशर डालेगा? कहने लगी हजरत 1 साल के बाद मुझे इस्तेमाल करके, मुझे बर्बाद करके एक बच्चे की जब पैदाइश हो गई तो मुझे छोड़ दिया। अब बताइए मैं कहां जाऊं? मैंने कहा बेटा अब ये तो अपने ज़मीर से पूछ के तूने जो गलत कदम उठाया था वो सही था क्या गलत था? कहने लगी हजरत मैं उस घड़ी को रोती हूँ कि जिस घड़ी मैंने ये कदम उठाया था, अल्लाह मुझे मौत देता था, बेहतर था कि मैंने इतना गलत कदम उठाया था। अब मुझे कोई गले लगाने भी तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, कितनी बच्चियों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। अल्लाह के लिए खुदारा में हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ मेरे भाई, अपनी बच्चियों को कुछ दो ना दो मगर किरदार फातिमा जरूर। ये अपनी बेटियों को बताओ, बेटी जींस पहनना कमाल नहीं, स्कर्ट पहनना कमाल नहीं, मेरी बेटी बेपर्दा रहना कमाल नहीं। मुस्तफा की शहजादी खातूने जन्नत की चादर में 72 पहमद होते थे, 17 पहमन तो चमड़े के थे, मगर फातिमा का बाल भी कभी किसी गैर महरम ने नहीं देखा था। बस 2 मिनट और है मेरी तकरीर के, 2 बजे तक मुझे बोलना था, मेरा टाइम हो गया। बहुत अच्छा आपने सुना, मैंने सोचा भी नहीं था, मगर मैंने बात पूरी करनी है, चाहे 5 मिनट हो जाएं, 5 मिनट हो जाएं तो बर्दाश्त करेंगे ना? बस अल्लाह से बहुत अच्छा सुना, यकीनन बहुत कामयाब। कमेटी वालों में मुबारकबाद पेश करता हूँ, सुभान अल्लाह, बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुछ दो ना दो, अपनी बेटी को किरदार फातिमा जरूर देना। उलमा से पूछो फातिमा की सीरत क्या है। अब तो नेट और यूट्यूब का जमाना है, बेटियों हजरत फातिमा के किस्से निकाल निकाल कर उलमा की जबानी सुनो ताकि तुम्हारे दिल ठंडे हो जाए। तुम्हारा बाप अगर अमीर नहीं है, अगर तुम्हारे बाप ने
तुम्हें जेवर नहीं लाके दिया तो कोई बात नहीं, तुम्हारे बाप ने तुम्हें चादर दे दी तो समझ लो बहुत बड़ी बात है। बेशक बेशक बेशक, बहुत बड़ी बात है। हजरत हुसैन ने कहा बाबा अली से पूछ लो, मैं राजी हूं। जी जी, याद है बाबा अली से पूछ लो, मैं राजी हूं। मौला अली की बारगाह में हजरत उमर का कासिद पहुंचा, अली आपके बेटे हुसैन की शादी कराना चाहते हैं, आपकी क्या मर्जी है? मौला अली ने कहा जो मर्जी अमीरुल मोमिनीन की है वो मर्जी अली की है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रावजियों के मुंह पे फिर थप्पड़। यार कैसा सिहाबा और अहले बैत के दरमियान कैसा संगम था, है? कैसी अटूट मोहब्बत थी, कैसा अटूट दीवानगी थी। पसंद रिश्ता उमर करे, अली को भी कबूल हो। जब बिल्कुल रजामंदी हो गई, बस आखिर जो मजा आ जाएगा तकरीर में, बिल्कुल लुब्बे लुबाब आपके सामने पेश कर रहा हूं। जब दोनों तरफ से हाँ हो गई, शहरबानों को लाया गया, मौला हुसैन को लाया गया, बीच में चादर, इधर मौला हुसैन, इधर शहरबानों, इधर शहजादी ईरान, इधर शहजादा इस्लाम, इधर ईरान के बादशाह की बेटी, इधर मुस्तफ़ा का नवासा, इधर लोगों शहरबानों, इधर आका हुसैन। जलसे में आने वालों अगर कलेजे को लगे ना तो खड़े होकर कोई नौजवान नारा लगा देना, लोगों जरा सामना आमना होने वाला है, आमना सामना होने वाला। बीच में चादर, इधर मौला हुसैन, इधर शहरबानों। हजरत उमर ने कहा चादर हटाओ, चादर हटाओ, जलवा दिखाओ। चादर हटाई गई। शहरबानों से कहा शहरबानों, होने वाले नौशा को देखो, होने वाले दूल्हा को देखो, जो तुम्हारा शोहर बनने वाला है उसका चेहरा देखो। अब अगर पसंद हो तो हाँ करना, और पसंद ना हो तो तुम्हें इख्तियार है ना करना। उमर की तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जैसे ही चादर को हटाया गया, जब पर्दा हटाया गया, शहरबानों की नजर आका हुसैन के चेहरे पे पड़ी। शहरबानों तड़प गई, तड़प के कहने लगी उमर मैं कसम खा के कहती हूँ, ये चेहरा जो मेरे सामने लाके तूने खड़ा कर दिया है, इस चेहरे को मैंने अपने ख्वाबों में एक बार नहीं बल्कि 100 बार देखा है। कोई दिखाने वाला इस चेहरे को मुझे बार बार दिखाता है और हर बार यही बताता है शहरबानों तेरा शौहर यही होगा, यही होगा। अरे तकबीर या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, या अली। हाय हाय सुभान जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, अली 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 अली, जोर से अली 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 अली, या अली, या अली। मैंने वादा किया था ऐसी तकरीर करके जाऊंगा याद हुसैन कॉन्फ्रेंस में, जब तक जिंदा रहोगे याद रखो। हाँ, और मैंने रेफरेंस दिया है आपको 3 किताबों का। ये ना सोचना मौली साहब कहां से बोल गए, कल को कोई आपको टॉर्चर ना करे। कहने लगी कसम खा के कहती हूं उमर ये तो मेरे ख्वाबों का शहजादा यही है। जमाना कहता था शहरबानों मगरूर है, मैं मगरूर ना थी। मैंने कसम खाई थी शादी करूंगी तो ख्वाबों के शहजादे से करूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाबों में पसंद कर लिया था इन मोहन वाली सूरत को, मोहिनी सूरत को। 100 बार अपने ख्वाबों में ये मोहिनी सूरत देख चुकी हूँ। इस मोहिनी सूरत को तो लेके कसम खाई थी, या तो जिंदगी भर कंवारी रहूंगी और शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। ये तो मेरे ख्वाबों का शहजादा है उमर, मैं राजी हूँ। अरे जो मेरे ख्वाबों की ताबीर ईरान की
गलियों में न मिल सकी, वो मदीने की कैद में मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा हाय हाय हाय। जो ख्वाबों की ताबीरें शहजादी बन के ना पूरी हो सकी, वो मदीने की कैदी बन के पूरी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाय हाय। किसी ने जब भी तो खूब कहा है, मुझको गदा बना के मदीने में डाल दे। हाय हाय हाय। शहरबानों ने कहा, उमर मैं मगरूर नहीं हूं, मैंने जो हजारों शहजादों को ठुकराया, सैकड़ों रिश्तों को ठुकराया, वजह ये नहीं थी मैं मगरूर हूं, मुझे तलाश इस चेहरे की थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब मेरी मंजिल करीब आई गई तो उमर मुझे मंजूर है, पहले इस्लाम कबूल कराए, बाद में हुसैन का साथ मेरा निकाह कराए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहरबानों ने इस्लाम कबूल किया और फिर हजरत अली ने निकाह पढ़ाया खुद, और हजरत उमर ने महर की रकम अपने पास से अदा की, रावजियों पे फिर थप्पड़। है कि नहीं है? हुसैन की शादी क्या हुई, रावजियों के मुंह टेढ़े हो। अल्लाह, ये हैं शहरबान। इनकी सगी बहन हिंदुस्तान में, हुसैन का सगा सांडू हिंदुस्तान में। रिश्ता समझ में आया हुसैन का, है ना? लेकिन वो ईमान नहीं लाई थी बड़ी बहन, ये ईमान से सरफराज हो गई। जब हुसैन करबला जा रहा था, अब सुने मैं बता रहा हूं, जब हुसैन करबला के लिए मदीना से निकले तो ये खबर चंद्रगुप्त को पहुंची जो हुसैन का सांडू था। मेवात में, तारीख के हवाले से बोल रहा हूं, हिस्ट्री ऑफ द मेवात पढ़ेंगे मिलेगा। उसने खत लिखा, 10,000 ब्राह्मणों को बुलाया। कितने? बहुत बड़े की बारगाह में खत भेजना था, इसलिए ओताराम तोताराम को नहीं बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया, वो भी एक नहीं 10,000। कहा ये मेरा खत हुसैन इब्ने अली की बारगाह में लेके जाओ, वो सफर में, उनसे कहो कि कूफा के लोग बेवफा हैं, तुम्हारे बाबा को उन्हीं ने शहीद किया था। और पता खत में क्या लिखा था? कहा ये मेरा खत हुसैन इब्ने अली को दे देना। पता क्या लिखा था? सुनोगे तो मचल जाओगे। खत में लिखा था, हुसैन कूफा ना जाओ, वहां के लोग बेवफा है, मैं अखियां बिछा के आपका मुंतजिर हूं, आप मेवात आइए, मैं तख्तो ताज आपके कदवर में, आपके कदमों में तख्तो ताज निछावर करके आपका सेवक बन जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ताज आपके कदमों में निछावर करके मैं आपका सेवक बन जाऊंगा। अगर तख्त ताज चाहिए तो कूफा की खाक छानने क्यों जाते? मेवात ना जाते? जी जी जी। तो तख्त चाहिए ही नहीं था, तख्त चाहिए ही नहीं था। बस आखिरी बात, यही शहरबानो है। आशूरे की रात, सुबह को शहादतें होने वाली हैं, रात को मेरे हुसैन ने कुरान की तिलावत की, सबको जमा किया, आखिर में अपने घर वालों से मिले, और जब शहरबानों के खेमे में पहुंचे मेरे हुसैन, कहा शहरबानों मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुमने बीवी होने का हक अदा किया है, तुम शहजादियां ईरान थी, मेरे निकाह में आई, तो हो सकता है जैसा खाना तुमने ईरान में खाया हो इतना लजीज खाना मैं ना दे सका हूं। मेरे घर में कभी फाके भी उठाए तुमने, जितने कीमती लिबास तुमने ईरान में पहने उतने कीमती लिबास हो सकता है हुसैन तुम्हें ना दे पाया हो, लेकिन हर हाल में तुमने मेरा साथ निभाया, इसलिए मैं राजी हूं। मैं नाना से जन्नत दिलाने का वादा भी करता हूं, तुम एक वफादार बीवी साबित हुई, तुमने आज तक शिकवा ना किया। कहती है ना मेरे बाप के घर तो ये था, तेरे घर ये नहीं, आपने आज तक शिकवा ना किया। शहरबानो तुम अपने बच्चों को लेकर करबला से चली जाओ, ये जालिम मेरा सर काट के अपनी प्यास बुझा लेंगे, तुम अपने बच्चों के साथ कहीं जिंदगी गुजार लेना। सुभान, मैं तुमसे राजी।
शहरबानो की आंख में आंसू आ गए। कहने लगी हुसैन, शहरबानों के लाल फातिमा के लाल से ज्यादा कीमती नहीं है। अगर करबला में गले कटेंगे तो पहले शहरबानों के लाल के गले कटेंगे, बाद में फातिमा के लाल के नौबत आने दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं ईमान। बहनों, तुम्हारा शौहर अगर गरीब भी हो तो खंदा पेशानी के साथ उसका साथ निभाओ, उसकी गरीबी में भी खुश रहो। ये शहरबानों और हजरत हुसैन की सुन्नत। बेशक, सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुनाऊंगा, कलेजे मचल जाएंगे, ठंडक पड़ जाएगी कलेजे में। और कहा हुसैन, बात करते हो कि मैं वो ना दे सका हूंगा शायद जो तुम्हें ईरान में मिला था। अहले मिंबर की भी खास तवज्जो चाहूंगा इस जुमले पे। तो मैं रब्बे काबा की कसम खा के कहती हूँ, जो हुसैन मुझे तुमसे मिला वो मेरा बाप ना दे सका, जो मुझे आपसे मिले मर्तबे वो ईरान ना दे सका। हुसैन ने फरमाया, क्या मिला है शहरबानो? कहा, जब मैं ईरान में थी तो शहजादी कहलाती थी, जिधर से सवारी गुजरती थी मुनादी ऐलान करता था, होशियार खबरदार, शहजादी ये ईरान आ रही है। लोग मेरी ताजीब में खड़े हो जाते थे, निगाहें झुका लेते थे। ये ईरान ने मुझे अजमतें दी थी, मगर हुसैन खुदा की कसम खा के कहती हूँ, जब मैंने निकाह आपसे किया है तो मेरी अजमत का हाल ये है, दुनिया तो दुनिया, जब मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का साथ देने तैयार ना होगा। जब शहरबानों अपनी कब्र से उठाई जाएगी तो मुनादी निदा दे के पुकारेगा, अहले महशर अपनी अपनी निगाहों को झुका लो, फातिमा की बहू शहरबानों आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हुजूर सरकार मुजाहिदे मिल्लत यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। शहजादी ईरान होना और है, फातिमा की बहू होना और है। कयामत तक शहजादियां आती रहेंगी, शहजादे आते रहेंगे, लेकिन फातिमा की बहू नसीब वालों को होना नसीब होता है। हाय हाय हाय, मेरे तो नसीबे बढ़ गए, मेरे तो बारे के नियारे हो गए। हुसैन मैं राजी हूँ अपने मौला, मैं अपनी मौला की रजा में राजी हूँ। लोगों, वो याद हुसैन कॉन्फ्रेंस आपने मनाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। बच्चियों को किरदारे फातिमा दे दो, बच्चों को किरदारे हुसैन दे दो। इन्ना अकरबकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह फरमाता है जितना तकवा तुम्हारा अच्छा है, जितना तकवा तुम्हारा मजबूत है, इतनी ही अल्लाह की नज़र में तुम्हारी इज्जत ज़्यादा है। अल्लाह अल्लाह हमें नबी से और नबी ज़ादों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद। कहने सुनने में कोई खता हो ये तौबा करते अल्लाह माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।